हेलो दोस्तों, जूनोर्स हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मेंडल के नियम शुरू किए थे, जहां पर हमने प्रभाविता का नियम पढ़ा था, एकल संकर संकरण के बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम दो अन्य नियमों का अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम प्रभाविता का नियम आपको पुनः बता देते हैं। इस नियम के अनुसार किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार जीन युग्म की विषम युग्मजीय अवस्था में एक एलील दूसरे एलील के प्रभाव या लक्षण को दबा देता है। जो एलील अपना लक्षण प्रकट करता है प्रभावी एलील कहलाता है, तथा जिस एलील का लक्षण दबा दिया जाता है उसे अप्रभावी एलील कहते हैं। आप सभी जानते हैं, एक लक्षण को प्रकट करने के लिए दो एलील जिम्मेदार होते हैं। जैसे पौधे की लंबाई की हम बात करें, पौधे की लंबाई की हम बात करें, उसके लिए दो एलील जिम्मेदार होते हैं, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कैपिटल टी लंबाई पौधे की लंबाई के लंबे पौधे के लिए जिम्मेदार है और स्मॉल टी बौने पौधे के लिए जिम्मेदार है। ये युग्म के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कैपिटल टी हो सकता है, कैपिटल टी हो सकता है, स्मॉल टी हो सकता है, यानी युग्म के रूप में पाए जाते हैं। अब ये नियम क्या कहता है प्रभाविता का, जब दो भिन्न प्रकार के एलील उपस्थित हो, यानी हेटेरोजाइगस अवस्था, विषम युग्मजीय अवस्था हो, तब केवल वही एलील अपना लक्षण प्रकट करेगा जो प्रभावी होगा, और जो अप्रभावी होगा वो अपना लक्षण प्रकट नहीं कर पाता है। ये प्रभाविता का नियम है। एग्जाम्पल से और हम समझने की कोशिश करते हैं। शुद्ध लंबे पौधे लेते हैं जिसमें कैपिटल टी है, सम युग्मजीय अवस्था है। शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टी के रूप में है, सम युग्मजीय अवस्था है। जब युग्मक बनते हैं तब कैपिटल टी युग्मक हो गया इधर, और स्मॉल टी यहाँ युग्मक हो गया। इनके बीच में हमने स्वनिश्चेतन कराया, तब हमारे पास जो F1 पीडी प्राप्त होती है वो कौन सी होती है, कैपिटल टी स्मॉल टी। कौन सी प्राप्त होती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये सारे के सारे कौन से अशुद्ध लंबे पौधे हैं, यानी ये लंबे पौधे एक तरह से जीनोटाइपिक के रूप से अशुद्ध हैं। विषम युग्मजीय अवस्था है। अब इस अवस्था में, विषम युग्मजीय अवस्था में लंबे पौधे प्राप्त, यानी जो कैपिटल टी है उस एलील का जो लक्षण है वो हमें प्राप्त हुआ। कैपिटल टी किसके लिए जिम्मेदार है, लंबेपन के लिए, और स्मॉल टी बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। पौधे की लंबाई की हम बात करें, पौधा लंबा हो सकता है, पौधा बौना हो सकता है। यहाँ पर जो कैपिटल टी और स्मॉल टी ये क्या कहलाते, एलील कहलाते हैं। कैपिटल टी का जो लक्षण वो क्या होता है, प्रभावी लक्षण होता है, और स्मॉल टी का लक्षण अप्रभावी लक्षण होता है। कैपिटल टी को प्रभावी एलील कहते हैं और स्मॉल टी को अप्रभावी एलील कहते हैं। एलील के बारे में हम बात करें, एलील क्या होते हैं, एलील जीन के विभिन्न रूप होते हैं जो डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान, डीएनए प्रतिकृति के दौरान उत्परिवर्तन से बनते हैं। म्यूटेशन हो जाता है, डीएनए रेप्लिकेशन में एरर आ जाती है, म्यूटेशन हो जाता है, जिससे जीन के कई किस्म या कई वैरायटी बन जाती है, कई रूप बन जाते हैं। उन्हीं रूप को हम क्या कहते हैं, एलील कहते हैं। एक जीन सामान्यतः युग्म के रूप में पाई जाती है जिसमें दो एलील पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। किसमें, द्विगुणित कोशिका की हम बात करें, सामान्यतः ये है, लेकिन कुछ ऐसे जीन होते हैं जिसमें एक जीन के कई एलील होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टीपल एलील। अब हम बात करते हैं दूसरे नियम की। पहला नियम हम पढ़ चुके हैं, दूसरे नियम की बात करते हैं, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण यानी पृथक होना, शब्द से ही पता चल रहा है यहाँ पर कुछ पृथक होंगे। इसका जो दूसरा नाम है वो युग्मों की शुद्धता का नियम भी हम इसको कह सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसको समझने के लिए हम आपके सामने एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिर हम इसको समझाएंगे। मटर का पौधा लिया जो मेल है, दूसरा मटर का पौधा लिया जो फीमेल है या मादा है। लंबा पौधा ले रहे हैं हम, शुद्ध लंबा, और शुद्ध बौना पौधा हम ले रहे हैं। दोनों के बीच में यदि हमने संकरण करवाया तब हमारे पास सारे के सारे लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। ये एक द्विगुणित कोशिकाएं संतति F1 है।
डिप्लॉइड सेल है। यहाँ पर सारे के सारे लंबे पौधे हमें प्राप्त होते हैं। इनके बीच हम फिर क्या करवाते हैं, स्वपरागण करवाते हैं। तब युग्मक निर्माण के समय दोनों एलील एक दूसरे से समान प्रायिकता या अनुपात के साथ पृथक हो जाते हैं। कैसे, यहाँ पर देखो, ये हमारे पास जो प्राप्त हुआ है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1PD है। अब जब इनसे युग्मक बनेंगे, इन F1PD के बीच में हमने क्रॉस करवाया वापस, एक मादा ले लिया, एक नर ले लिया। मादा का जीनोटाइप भी कैपिटल टी स्मॉल टी और नर का भी जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि दोनों लंबे हैं। दोनों के बीच हमने क्रॉस कराया। तो क्रॉस कराने से पहले युग्मक बनेंगे। युग्मक यहाँ पर बना रहे हैं हम, यहाँ पर युग्मक हमने बनाया। ये जैसे ये नर हमने ले लिया और ये मादा ले ली। मादा का अर्थ ये फीमेल ले लिया, सीधा साफ अर्थ देखो कि फीमेल ले ली, और ये मेल हमने ले लिया। यहाँ युग्मक बने, कैपिटल टी ये स्मॉल टी है। जब युग्मक बनते हैं तब कैपिटल टी और स्मॉल टी पृथक हो जाते हैं, एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग संततियों में प्रवेश करते हैं। एक संतति में एक टी प्रवेश करेगा, दूसरे संतति में दूसरा वाला एलील प्रवेश करेगा, यानी एलील है। ये क्या है, एलील है। ये भी एलील है। जब युग्मक का निर्माण होता है तो युग्मकों के अंदर, प्रत्येक युग्मक के अंदर एक एलील प्रवेश करता है। ये कौन सा नियम है, ये नियम है पृथक्करण का नियम। अर्थात पृथक्करण का नियम क्या कहता है, पृथक्करण का नियम ये कहता है जब युग्मक का निर्माण होता है तब समान लोकस पर स्थित एलील एक दूसरे से पृथक होते हैं। समान लोकस पर स्थित एलील एक दूसरे से पृथक होते हैं। प्रत्येक द्विगुणित जीव में, जैसे 2n है, प्रत्येक द्विगुणित जीव में किसी भी विशेष लक्षण के लिए सामान्यतः 2 एलील पाए जाते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, जिसमें से एक किससे आता है, एक आता है माता से और दूसरा आता है पिता से। उसके अंदर जैसे ये पिता और माता है। अब यहाँ पर ये जो हमारे पास F1PD प्राप्त हुई है, यहाँ पर जो कैपिटल टी है वो कहाँ से, किससे प्राप्त हुआ, हमें पिता से प्राप्त हुआ। और जो स्मॉल टी है वो हमें किससे प्राप्त हुआ, वो माता से प्राप्त हुआ। और जब ये जो संतति है इनके बीच में स्वपरागण कराते हैं तब युग्मक निर्माण के दौरान ये दोनों एलील पृथक हो जाते हैं एक दूसरे से, और प्रत्येक युग्मक में एक एक एलील प्रवेश करता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पृथक्करण का नियम कहते हैं। यहाँ पर देखो, आगे चल के फिर इनके बीच स्वपरागण कराते हैं, तब हमारे पास कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी ये जीनोटाइप में प्राप्त होता है। 1:1 रेशियो अनुपात हो गया। फिनोटाइप लंबे और बौने पौधे प्राप्त होते हैं, लंबे 3 और बौने 1। ये हमारे पास फिनोटाइप रेशियो यानी लक्षण प्ररूपी अनुपात में प्राप्त हुआ है 3:1। ये मेंडल का पृथक्करण का नियम है। अब हम पढ़ते हैं मेंडल का तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में ज़्यादा अंतर नहीं, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक तरह से हम कहना चाहिए कि पृथक्करण का नियम का एक विस्तारित रूप है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यदि हम उसका विस्तार कर दें तब वो कौन सा बनता है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम बनता है। पृथक्करण के नियम में हमने पढ़ लिया कि जब युग्मक का निर्माण होता है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कोई हमारे पास लंबा पौधा है, लंबा पौधा है। युग्मक का निर्माण होता है जब ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये क्या है, पृथक्करण का नियम है। जैसे इसको हम समझते हैं द्विसंकर संकरण से, हम इसको समझना चाहेंगे। बीज का रंग और आकार हम लेते हैं, द्विसंकर संकरण हम समझेंगे तब हमें स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम आराम से समझ में आ जाएगा। बीज का रंग और आकार हम लेते हैं, द्विसंकर संकरण हम करवाते हैं। बीज का रंग पीला प्रभावी लक्षण है, जिसके लिए कौन सी हम एलील लेते हैं,
वाई से इसको हम प्रदर्शित करते हैं एल के रूप में। कैपिटल वाई और कैपिटल वाई ये दोनों समयुग्मज अवस्था है द्विगुणित कोशिका के। हरा के लिए हम स्मॉल वाई यूज कर रहे हैं जो अप्रभावी लक्षण है। स्मॉल वाई ये द्विगुणित अवस्था में जीन युग्म है। बीज का आकार दूसरा है। बीज का आकार गोल हो सकता है और झुर्रीदार हो सकता है। गोल प्रभावी लक्षण है, झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण के लिए कैपिटल आर यूज कर रहे हैं और अप्रभावी लक्षण के लिए झुर्रीदार वाले के लिए स्मॉल आर यूज हम कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, मेल और फीमेल लेते हैं। दो लक्षणों को साथ लेने का मतलब मटर में सारे लक्षण सारे एक साथ प्रदर्शित होते हैं, लेकिन जब हम लक्षणों का अध्ययन करते हैं तब यदि हम एक लक्षण पर कॉन्सेंट्रेट करके उसी लक्षण की वंशावली देखते हैं तब हम उसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब हम दो लक्षणों को एक साथ नोट करते हैं देखते हैं तब उसको हम कहते हैं द्विसंकर संकरण। यहाँ पर हम दो लक्षणों को एक साथ नोट कर रहे हैं, देख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, जो बीज का रंग और आकार उसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर दोनों को एक साथ लेकर एक मटर का पौधा है जिसमें पीले व गोल, बीज का रंग पीला है और उसका आकार गोल है। उसको हमने किस प्रकार प्रदर्शित किया है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर। दूसरा है हरे व झुर्रीदार का मटर का पौधा लिया, फीमेल के रूप में, कोई सा भी आप ले सकते हो। इसको फीमेल के रूप में ले सकते हो, दूसरे वाले को मेल के रूप में ले सकते हो, उल्टा भी ले सकते हो। स्मॉल वाई हरे के लिए है और स्मॉल आर झुर्रीदार के लिए है। ये जनक हमने लिए हैं। जनक से पहले क्या बनेंगे, युग्मक बनेंगे। गैमेटोजेनेसिस युग्मक, जनन की क्रिया द्वारा युग्मक का निर्माण होगा। यहाँ पर जब युग्मक बनते हैं तब यहाँ पर अप्लाई कौन सा नियम अप्लाई होता है, पृथक्करण का नियम अप्लाई होता है। यानी जो ये दोनों एलील है वो युग्मक निर्माण के दौरान दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ये पहले जीन के एलील है, ये दूसरे जीन के एलील है। एक जीन पीले रंग के लिए जिम्मेदार है और दूसरे जीन गोल रंग के लिए जिम्मेदार है। दो जीन यहाँ पर हम ले रहे हैं, सीधे शब्दों में कहे तो दो जीन हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक जीन के दो एलील हैं, कितने एलील, और दूसरे जीन के भी दो एलील हैं, तो टोटल 4 एलील हो गए हमारे पास। जब युग्मक का निर्माण होता है तभी हम ये कह रहे हैं कि प्रत्येक युग्मक में एक एलील जाएगा। प्रत्येक जीन का एक एलील जाएगा, किसमें, युग्मक में। प्रत्येक जीन का, यानी जो हमारे पास युग्मक होगा उसमें 2 एलील होंगे, एक एलील एक जीन का और दूसरा एलील दूसरे जीन का। जैसे यहाँ पर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर। यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका से 4 कोशिकाओं का निर्माण हो, युग्मक 4 प्रकार के युग्मक बनते हैं, 4 कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो यहाँ पर 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, लेकिन प्रत्येक में युग्मक का जो कॉम्बिनेशन है, एलील का जो कॉम्बिनेशन है वो समान है, इसलिए हम उसको कैपिटल वाई और कैपिटल आर एक के रूप में ही शो कर सकते हैं। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कैपिटल वाई 2 है, यहाँ पर कैपिटल आर 2 ही है, तब हमारे पास से 4 कैपिटल वाई कहाँ से आ गए और 4 हमारे पास कैपिटल आर कहाँ से मिल गए। ये जब हम आपको मेंडल के नियमों का गुणसूत्र सिद्धांत के अनुसार व्याख्या करेंगे तब हम समझाएंगे, क्योंकि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है उससे पहले इंटरफेज अवस्था आती है, अंतरावस्था। उससे पहले क्या आती है, अंतरावस्था आती है। जब भी कोई भी विभाजन होता है, चाहे वो अर्धसूत्री विभाजन हो या समसूत्री विभाजन हो, इनसे पहले कौन सी अवस्था आती है, अंतरावस्था आती है, जिसमें क्या होता है, जितना भी डीएनए हमारा होता है उसकी डबलिंग होती है, वो दुगुना हो जाता है। गुणसूत्र की संख्या सामान्य रहती है, गुणसूत्र बढ़ते नहीं है, लेकिन डीएनए की मात्रा डबल हो जाती है डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। क्या होता है, जैसे ये 2 जीन हम ले रहे हैं, ये गुणसूत्र मैं यहाँ पर प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये गुणसूत्र का, इस गुणसूत्र 2N कोशिका में इस प्रकार होता है, ये गुणसूत्र, ये दूसरा गुणसूत्र, क्योंकि हम क्या कहते हैं, जोड़े में होता है। 2N कोशिका में गुणसूत्र जोड़े में पाए जाते हैं, तो ये एक जोड़ा हो गया।
जैसे ये एक जोड़ा हो गया जिस पर ऊपर इस गुणसूत्र में एक कैपिटल वाई जीन उपस्थित है, कैपिटल वाई जीन उपस्थित है। अब जब जब इनका जो विभाजन होगा 8 सूत्री विभाजन, उससे पहले अंतरावस्था आएगी, उसमें क्या होगा, गुणसूत्र के ऊपर जितनी भी जीन है वो डबल हो जाएगी और गुणसूत्र का जो कैसा हो जाएगा, आकार ऐसा हो जाएगा ये। अब यहाँ पर भी गुणसूत्र 2 ही है, लेकिन गुणसूत्र की भुजाएं 4 हो गई। यहाँ पर 2 भुजाएं, यहाँ पर 4 भुजाएं हो गई गुणसूत्र की, जिन्हें हम सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। वो हम आपके आगे बताएंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर, अब यहाँ पर देखो, ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल वाई है, और यहाँ पर देखो ये कैपिटल वाई मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। फिर जब डबलिंग हुई तो यहाँ पर भी कैपिटल वाई, चारों भुजाओं पर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई आ जाएंगे यहाँ पर, यानी यहाँ पर 4 कैपिटल वाई हो जाएंगे। जब आगे हमारे पास अर्थसूत्री विभाजन होगा, फर्स्ट और सेकंड अर्थसूत्री विभाजन होगा। फर्स्ट अर्थसूत्री विभाजन में 2 कोशिकाएं बनेगी और फिर सेकंड में हमारे पास 4 कोशिकाएं बन जाएगी, 2 से 4 बन जाएगी। इसमें क्या होगा, फर्स्ट में क्या होगा, फर्स्ट में यहाँ से ये चले जाएंगे अलग अलग कोशिकाओं में दोनों। तो यहाँ पर हमारे पास कैपिटल वाई, इधर भी कैपिटल वाई। जब अर्थसूत्री विभाजन सेकंड होगा, सेकंड में क्या होगा, जो ये गुणसूत्र है जिसकी 4 भुजाएं वो बीच में से टूट जाएगी और एक एक भुजाओं के साथ गुणसूत्र अलग अलग कोशिकाओं में चला जाएगा। इधर भी ऐसा होगा। यहाँ पर जो जीन उपस्थित है इस एल की, यहाँ पर कैपिटल टी, इधर कैपिटल टी, इधर कैपिटल टी, इधर कैपिटल टी। अब यहाँ पर आप देखो कैपिटल वाई, वाई का चल रहा है ना, कैपिटल वाई और कैपिटल वाई। अब यहाँ पर देखो शुरुआत में हमने कैपिटल वाई 2 लिए थे और एक कोशिका के अंदर ये 2 है, आगे चल के 4 कोशिकाएं बन रही है और चारों कोशिकाओं में एक एक आ रहा है, यानी 4 हो गए। वही सेम थिंग यहाँ पर, वही सेम यहाँ पर चीज़ें लागू होती है, सेम यहाँ पर लागू हो रही है इसमें। यहाँ पर ये आपको समझना है। मैं इसको जो बताया उसको मिटा देता हूँ ताकि फिर आपके कन्फ्यूजन ना हो, मिक्स ना हो ये चीज़ें, क्योंकि फिर मिक्स हो जाएगी, ज़्यादा समझ में नहीं आएगा आप लोगों के। ये लो, यहाँ तक हम पहुँच के युग्मों का हमारे पास निर्माण हो गया। युग्मों का निर्माण होने के बाद में इनके अंदर निषेचन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट का निर्माण होगा। किसका? युग्मनज का निर्माण होगा। और जो युग्मनज बनेगा वो कैसा होगा वो हम देखते हैं। यहाँ पर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। जिस प्रकार पहले का हमने देखा कि कैपिटल वाई, कैपिटल आर पीले व गोल से जो युग्मक बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल आर बन रहे हैं। ऐसे ही स्मॉल वाले से हम देख रहे हैं, हरे व झुरीदार जो दूसरा वाला है मटर का पौधा, उससे जो युग्मक बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। चारों समान प्रकार के, इसलिए एक ही आप लिख सकते हो, स्मॉल वाई स्मॉल आर। यहाँ से युग्मक बन रहा है कैपिटल वाई कैपिटल आर और इधर बन रहा है स्मॉल वाई स्मॉल आर। मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इधर बन रहा है कैपिटल वाई कैपिटल आर, इधर बन रहा है स्मॉल वाई स्मॉल आर। दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन होगा दोनों मिलके क्या बनाएंगे, युग्मक बनाएंगे, F1PD का निर्माण करेंगे। और F1PD के हमारे पास कैसे प्राप्त होगी, जो एक वाई वाला इधर कैपिटल वाई आ रहा है, इधर स्मॉल वाई आ रहा है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। जब हम जो द्विगुणित कोशिका है उसमें दोनों जीन के एल को एक साथ लिखते हैं, एक जीन के दोनों एलील को एक साथ लिखते हैं, एक जीन के दोनों एलील को एक साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर ये कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई दोनों को एक साथ लिख दिया, स्मॉल आर कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये जो लक्षण प्रकट हो रहा है कैसा प्रकट हो रहा है, पीले व गोल हमारे पास प्रकट हो रहा है। अब इसके अंदर स्वयं परागण करवाया गया। ये जो हमारे पास पीले व गोल पौधे प्राप्त हो रहे हैं, पीले व गोल क्यों प्राप्त हो रहे हैं, पीले के लिए कौन सा है, कैपिटल वाई जिम्मेदार है, और गोल के लिए कैपिटल आर, क्योंकि जो स्मॉल वाई वाला है उसका लक्षण दब जाता है,
विषमयुग्मी अवस्था में प्रभाविता का नियम ये कहता है। और ऐसे स्मॉल आर वाला जो लक्षण है झुर्रीदार वाला वो छिप जाता है, क्योंकि प्रभाविता के नियम के अनुसार जो प्रभावी एलील होगा उसका लक्षण विषमयुग्मी अवस्था में प्रकट होगा। तो कैपिटल आर स्मॉल आर ये क्या है, विषमयुग्मी अवस्था है। इस अवस्था में केवल कौन सा लक्षण प्रकट होगा, गोल वाला जो प्रभावी है। और ऐसे ही कैपिटल वाई स्मॉल वाई के अंदर विषमयुग्मी अवस्था है। इस अवस्था में केवल वही लक्षण प्रकट होगा जो प्रभावी एलील का होगा। तो प्रभावी एलील वाई है, वाई का लक्षण कौन सा है, पीला। इसलिए यहाँ पर पीले व गोल हमारे पास मटर के पौधे प्राप्त हो रहे हैं। इन पीले व गोल के बीच में आपस में संकरण करवाया गया। आपस में जब संकरण इनके बीच में करवाया जाता है तब हमारे पास किस प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं वो हम देखेंगे। और इसी दौरान हम जो स्वतंत्र अफ्यून का नियम वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या बनेंगे, हम पौधे लेंगे। एक पौधा ले लिया, मादा के रूप में एक मेल एक फीमेल के रूप में हमने ले लिया। कैपिटल वाई, कैपिटल आर और स्मॉल आर। ऐसे ही कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। सेम ये क्योंकि सारे के पीले व गोल हुए तो दोनों समान प्रकार के हमने ले लिए। अब इनके बनेंगे युग्मक, इनसे बनेंगे युग्मक। वही अर्धसूत्री विभाजन के दौरान प्रत्येक एक कोशिका 4 कोशिकाएं बनती है। तो यहाँ पर 4 कोशिकाएं बनती है, वो हम देख रहे हैं। 4 कोशिकाएं बन गई, अगुणित कोशिकाएं चारों। और प्रत्येक कोशिका में प्रत्येक जीन का एक एलील प्रवेश करेगा। तो हमारे पास 2 जीन है, तो दोनों जीन के एलील यहाँ पर प्रवेश करेंगे। एक में जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब कैपिटल वाई स्मॉल वाई युग्मक निर्माण के दौरान एक दूसरे से पृथक होते हैं। कैपिटल वाई और स्मॉल वाई यहाँ पर आ गया। और ऐसे ही कैपिटल आर स्मॉल आर पृथक होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर अलग अलग हो जाएंगे, अलग अलग संतति कोशिकाओं में चले जाएंगे। अब यहाँ पर स्वतंत्र अफ्यून का नियम लागू होता है। स्वतंत्र अफ्यून का नियम कब लागू होता है, जब हम 2 जीन की बात करते हैं। 2 जीन, एक जीन के एलील दूसरे जीन के एलील, एक जीन के एलील। जैसे एक जीन कौन सी है, एक जीन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके एलील कौन से हैं, कैपिटल वाई और दूसरा स्मॉल वाई। और दूसरी जीन कैपिटल आर स्मॉल आर, इसके एलील कैपिटल आर और स्मॉल आर। जब एक जीन के एलील एक दूसरे से पृथक होते हैं उसी समय दूसरे जीन के भी एलील एक दूसरे से पृथक होंगे। जब ये एक दूसरे से पृथक होते हैं, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई एक दूसरे से पृथक और अलग अलग कोशिकाओं में जाते हैं, उसी समय कैपिटल आर और स्मॉल आर भी एक दूसरे से अलग अलग जाएंगे। यहाँ पर स्वतंत्र अफ्यून का नियम क्या कहता है, स्वतंत्र अफ्यून का नियम ये कहता है कि जो कैपिटल वाई है, जिस कोशिका में कैपिटल वाई जाएगा उस कोशिका में दूसरा भी जाएगा। अब उसके साथ कैपिटल आर जाएगा या स्मॉल आर जाएगा, ये रैंडमली होता है, यानी ये फिक्स नहीं होता है। इनका जो पृथक्करण है, एक जीन के एलील का पृथक्करण दूसरे जीन के एलील के पृथक्करण से स्वतंत्र होता है। दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं, दोनों एक दूसरे पे निर्भर नहीं होते हैं। कहने का मतलब क्या है, संकरण, ये स्वतंत्र अफ्यून का नियम क्या कहता है मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। जब युग्मक निर्माण के समय दोनों एलील एक दूसरे से अलग होते हैं तब इन एलीलों का पृथक्करण दूसरे लोकस पर स्थित एलीलों के पृथक्करण पर निर्भर नहीं करता है। ये आप लिख सकते हो। वैसे मैं इसमें आपको जो आपको पढ़ा रहा हूँ उसकी पीडीएफ में आपको लिंक में अवेलेबल कराऊंगा, वहाँ से आप थ्योरी या आप उसका प्रिंट निकाल कर उसको पढ़ सकते हो, नोट कर सकते हो वहाँ से। जब स्वतंत्र अफ्यून का नियम, इसको आप एक दूसरे तरीके से मैं आपको समझाऊँ। 2 क्लास है, क्लास ए और क्लास बी। प्रत्येक क्लास में लड़कियाँ भी है और लड़के भी है, ठीक है। अब ये कहा जाए कि आपको कि एक क्लास को दूसरी क्लास के साथ दोस्ती करनी है, फ्रेंडशिप करनी है, तब वहाँ पे यदि एक क्लास की लड़कियाँ
दूसरी क्लास की लड़कियों के साथ ही फ्रेंडशिप करे तब स्वतंत्र अफीन का नियम लागू नहीं होता है। यानी यदि एक क्लास की लड़कियां दूसरी क्लास की लड़की के साथ भी फ्रेंडशिप कर सकती है और लड़कों के साथ भी फ्रेंडशिप कर सकती है यदि इसकी स्वतंत्रता हो, इसी को हम क्या कहते हैं, स्वतंत्र अफीन का नियम। तभी हमारे पास यदि स्वतंत्र अफीन का नियम अप्लाई होता है तभी हमारे पास 4 प्रकार के संयोजन प्राप्त होंगे। कैसे? कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आ सकता है और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है, फिक्स नहीं है। और कैपिटल स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर भी आ सकता है और स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर भी आ सकता है। इस प्रकार हमारे पास 4 संयोजन प्राप्त होते हैं। सॉरी, ये कब होता है? मेटाफेज फर्स्ट मध्यावस्था में ये घटना होती है। उस समय जब मेटाफेज अवस्था होती है अर्धसूत्रीवादन की फर्स्ट, तब रैंडमली इनका अलाइनमेंट होता है। वो हम कब देखेंगे? जब क्रोमोसोम के आधार पर हम मेंडल के नियम समझाएंगे तब हम ये देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं, इसका हम द्विसंकर संकरण करवाते हैं। दोनों प्रकार के जो हमारे पास जनक है वो उनका जीनोटाइप समान है और जो 4 प्रकार के हमारे पास संयोजन प्राप्त हो रहे हैं मेल से फीमेल से भी वो 4 प्रकार के हमारे पास प्राप्त होंगे। इन चारों युग्मों को मैं यहाँ पर लिखूँ क्योंकि जायगोट बनाना है, जायगोट बनाएंगे तो इधर वाले युग्मक और इधर वाले युग्मक दोनों के बीच संयोजन होगा और युग्मों के बीच संयोजन होने से द्विगुणित कोशिका बनेगी, युग्मनज बनेगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कैपिटल वाई और कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। सेम मैं कहाँ लिखता हूँ? इधर लिखता हूँ कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इनके बीच में ये गैमेट्स है मेल के और ये नीचे वाले गैमेट्स है फीमेल के। इनके बीच में हम क्या कराते हैं? संकरण करवाते हैं, तब हमारे पास युग्मनज बन सकते हैं। कितने प्रकार के युग्मनज बनते हैं वो हम देखते हैं, कैपिटल वाई और कैपिटल आर कैपिटल आर। ऐसे ही कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ऐसे ही कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये आप बना सकते हो, प्रैक्टिस साथ साथ कर सकते हो। ये आप देखते जाओ। जो प्रभावी और अप्रभावी एलील है उसमें हम प्रभावी एलील को पहले लिखते हैं और अप्रभावी को बाद में लिखते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कैपिटल वाई को पहले लिखेंगे, स्मॉल वाई को बाद में लिखेंगे। स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। यहाँ पर ये वाला कौन सा होगा? कैपिटल आर और कैपिटल आर होगा। कैपिटल वाई स्मॉल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर। ये हमारे इतने प्रकार के ये हमारे पास जीनोटाइप पुनेट का ये स्क्वायर वाला है, पुनेट का ये समीकरण है। इसके अनुसार ये टोटल 16 प्रकार के हमारे पास ये प्राप्त हुए है। इसमें कितने प्रकार के हम देखेंगे अभी। इसको याद करने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको याद करना है। सबसे पहले आप इसमें देखो, इसमें ये सबसे पहले लोगे आप, ये केवल एक ही प्रकार का है कैपिटल वाई। ये वाला कौन सा है? वाई किसके लिए जिम्मेदार है? वाई किसके लिए जिम्मेदार है? वाई है
येलो पीले के लिए जिम्मेदार है, जो प्रभावी है पीले व आर का मतलब क्या हो गया, गोल। पीले व गोल, शुद्ध पीले व गोल हमारे पास प्राप्त हो रहे हैं। यानी जहाँ जहाँ कैपिटल वाई आ रहा है वो सारे के सारे कौन से, पीले हैं। यहाँ कैपिटल वाई आ रहा है, यहाँ भी कैपिटल वाई आ रहा है, ये पीले है। यहाँ भी कैपिटल वाई आ रहा है, एक भी आ रहा हो चाहे तब भी, क्योंकि प्रभावी है ना इसलिए पीला आएगा। पीले 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 पीले, है ना। ये हमारे पास पीले प्राप्त हो गए। अब हमारे पास पीले के अलावा फिर कितने बच रहे पीछे, जो दूसरा वाला है स्मॉल वाई कहाँ कितने के साथ प्राप्त हो रहा है, 1 2 3 4 के साथ है। यहाँ पर स्मॉल वाई किसको शो करेगा, हरे को। ये हरा, ये हरा, ये हरा, ओ हरा हो गया। पीले वे आर गोल को शो करता है, तो आर कैपिटल वाले आर कितने, ये है आर गोल गोल, ये भी गोल, ये गोल। जहाँ कैपिटल आ रहा है वो गोल हो जाएगा, गोल गोल, ये गोल हो गया। जहाँ कैपिटल आर एक भी दिया रहा है वहाँ पर वो गोल हो जाएगा, ये गोल हो गया। अब पीले हुए गोल कितने टोटल गिन सकते हैं आप। पीले हुए गोल 1, पीले हुए गोल कितने हैं, मैं यहाँ पे पीले हुए गोल को 1 हो गया, पीले हुए गोल 2, पीले हुए गोल 3 4 5 6 7 8 9 कितने हो गए पीले व गोल। पीले व गोल कितने हो गए, टोटल 9 हो गए। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पीले व गोल टोटल 9 हो गए। अब बाकी और देखते हैं, स्मॉल आर का हम देखते हैं। स्मॉल आर किसके लिए जिम्मेदार है, झुर्रीदार के लिए। तब ये स्मॉल आर जहाँ भी लिखा है वहाँ पर हम क्या लिखेंगे, झुर्रीदार। झुर्रीदार, यहाँ पर झुर्रीदार लिख देंगे, झुर्रीदार। ये झुर्रीदार हो जाएगा और ये झुर्रीदार हो जाएगा, झुर्रीदार। अब यहाँ पर हम देखें पीले हुए गोल हमने देख लिए। पीले हुए गोल के अलावा पीले हुए झुर्रीदार भी है। पीले हुए झुर्रीदार कितने हैं, पीले हुए झुर्रीदार हम देखें, पीले हुए झुर्रीदार 1, पीले हुए झुर्रीदार 2, पीले हुए झुर्रीदार 3, यानी पीले हुए झुर्रीदार कितने 3 है। ये तो हो गए पीले पीले के रूप में। अब पीले के बाद में हरा, हरा हुआ गोल देख लेते हैं। हरा हुआ गोल कितना हमारे पास, हरा गोल 1, हरा हुआ गोल 2, हरा और गोल 3 हरा हुआ गोल है। हरा हुआ गोल हमारे पास कितने 3 है। अब एक लास्ट का बच गया हरा हुआ झुर्रीदार। झुर्रीदार वो कितना है हमारे पास, ये इधर बच गया लास्ट में वाला 1। ये जो हमारे पास है लक्षण प्ररूपी है, 9:3:1 रेशियो आया है लक्षण प्ररूपी का। जिन्नी प्ररूपी का देख लेते हैं हम। जिन्नी प्ररूपी का निकालने का एक सीधा तरीका मैं आपको बताता हूँ। सीधा तरीका क्या है, ये जितने भी यहाँ पे देखो टोटल 16 कॉलम बने हुए हैं। इसमें इधर से आप देखोगे, सबसे पहले ऊपर से लेते हैं। ये मैंने पहला ले लिया, ये एक प्रकार का सिर्फ, ये सिर्फ एक प्रकार का है। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर, सिर्फ एक प्रकार का है। इसको मैं इधर लिख दूँ साथ में ताकि आपको ध्यान रहे। कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आई, एक प्रकार का जीनोटाइप है, सिर्फ एक है। इसके बाद में
नीचे वाले लेते हैं ये 2, ये दूसरे हैं, ये दूसरे और कहीं नहीं है जीनोटाइप। दूसरा कौन सा है? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर। ये हमारे पास 2 है। ये हमारे पास कितने हैं? 2 है। इसके बाद में हम ये लेते हैं ये वाला और इधर वाला ये, इसको छोड़ते हैं, ये अलग है, इसको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर ये लेते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल आई। ये कितने हैं? 2 हमारे पास है। ये हमारे पास कितने हैं? 2 है। इसके बाद में हम कौन सा लेते हैं? इसके बाद में हम लेते हैं कैपिटल वाई इसके बाद में हम लेते हैं कौन सा? ये वाला, जस्ट नीचे वाला, ये वाले। ये पूरे के पूरे ये एक तरह के हैं। ये कितने प्रकार के हैं? एक तरह के हैं। जिसका जीनोटाइप क्या होता है? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर और स्मॉल आर। ये टोटल कितने हैं? 4 है। इसके बाद में कौन सा हम लेते हैं? ये लेते हैं ये वाला। ये कितना है? एक टाइप। ये जो इधर वाले जो है ना सारे ये वाले, ये सिर्फ एक ही प्रकार के जीनोटाइप हैं, ये वाले, है ना। यहाँ पर हम कौन सा ले रहे हैं? अभी मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला ले रहे हैं। इस वाले का क्या है? कैपिटल वाई स्मॉल आर। ये कितना? सिर्फ एक है। इसके बाद हम कौन सा लेंगे? इसके बाद में हम लेंगे, मैं अलग ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ। इसके बाद में हम लेंगे ये वाला और ये वाला। ये वाला क्या है? दोनों समान है, कैपिटल वाई और स्मॉल आर। ये भी कितने हैं? 2 है। इसके बाद में हम लेंगे ये वाला। ये कितने हैं? स्मॉल वाई कैपिटल आर 1 है। इसके बाद में लेंगे हम ये वाले। ये कितने हैं? स्मॉल वाई कैपिटल आर 2। और लास्ट में कौन से लेंगे? ये वाला। ये कितना? स्मॉल वाई स्मॉल आर 1। यानी जो जीनोटाइप हमारे पास क्या प्राप्त होता है? 1 2 2 4 1 2 1 2 1। ये हमारे पास जीनोटाइप प्राप्त होता है। इसको ये कोई ज़रूरी नहीं है आप ऐसे याद रखो 1 2 2 4 1 2 1 2 1 ऐसे याद करें। जितनी आपको जीनोटाइप के साथ वो चीज़ लिखनी है, तब आपका ये सही माना जाएगा। इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर आप ये चीज़ जो मैंने ऊपर लिखी है वो लिख सकते हो। ये द्विसंकर संकरण है। एक एकल संकर संकरण हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और द्विसंकर संकरण हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। अगला जो हम वीडियो देखेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे पृथक्करण के नियम और स्वतंत्र अफ्यून के नियम में क्या क्या अंतर है, इनके बीच में तुलना करेंगे, जिससे हमारे दोनों नियम आराम से समझ में आ जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। यदि अच्छा आपको लग रहा है यहाँ पर पढ़ना, तो अपने दोस्त को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।